Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, as you know that Capgemini hiring is out and I have already provided detailed update regarding that. So that was basically on campus is currently going on and there might be some off campus. So whenever it will came, I will provide update. So in this video, I will talk about the gaming round. That what will be the question level and question pattern आपका कैसा रहेगा and आपको किस तरह से आपको क्लियर करना है. सो कंप्लीट आपको मैं गेमिंग राउंड का सैम्पल विद सैम्पल दिखाऊंगा. सो गो थ्रू दिस वीडियो कम्प्लीटली. दिस विल हेल्प यू इन क्रैकिंग द कैप्जेमिनी एग्जाम एंड इफ़ यू लाइक टू have a video on technical part, then you can also comment here that whether you want or not. So coming to this, I have already shared this job detail that this will be they are hiring for 3 role: analyst, analyst star and senior analyst. Talking about the assessment pattern, so there first will be English assessment, so your communication will be judged. Next will be technical, so it might consider MCQ or pseudo code. So I will make detailed video on technical and coding. So coming to important things that very few students have idea about the cognitive assessment, and that will be your gaming round. They have clearly mentioned it will include a game based approach to assess various competency like logic, thinking and these all things. ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब के बारे में तो पता आता है, इंग्लिश, टेक्निकल, कोडिंग, बट कॉग्निटिव असेसमेंट और गेमिंग राउंड क्या होता है इसके बारे में बात करूँगा. एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉग्निजेंट टू. सो टॉकिंग अबाउट दैट, सो देर माइट बी 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड अगर चेंज हुआ तो इसके ज़्यादा भी हो सकता है, बट मेनली यही 5 तरह का क्वेश्चन होता है. पहला डिडक्टिव चैलेंज, देन स्विच चैलेंज, देन ग्रिड चैलेंज, इंडक्टिव चैलेंज एंड मोशन चैलेंज. सो एक एक के बारे में बात करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिडक्टिव चैलेंज. तो इसमें आपको क्या रहेगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दिया रहेगा एंड उसमें आपको डिफरेंट पैटर्न देना होगा, दिया रहेगा. ओके तो सिंपली आपको क्या करना है, एक रूल फॉलो करना है. Follow means forget the time slot. Main things that they are saying that there might be a matrix like 3x3 or 4x4 or 5x5, okay, and display on the screen. So main rule you have to follow is neither a row nor a column should have similar symbol. Okay, so when I give example then it will be clear and it 1 marks will be deducted if you given wrong answer, and if you given right then 1 marks will be added. Now ये आप देखिए, आई थिंक यू हैव प्लेड इन योर चाइल्डहुड टू. टोटल 3 रो 3 कॉलम है, तो एक भी रो में सेम नहीं होना चाहिए. ओके सपोज हेयर सर्कल हैव केम एंड हेयर रेक्टेंगल केम. सो यू कैन सी इन दिस रो सर्कल केम और इस रो में क्या है, रेक्टेंगल आ चुका है. सो अब इसमें आप रेक्टेंगल सर्कल नहीं लगा सकते, तो क्या इसमें पुट कीजिएगा, स्क्वायर. सो स्क्वायर विल बी योर आंसर. सिमिलरली आप इसमें मीन्स आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप टेम्प्रोरी में कुछ भी इसको फिल कर सकते हैं और जो आंसर आपको है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स यू कैन टेक हेल्प. ओके सपोज यू डोंट नो आइडिया अबाउट दिस, देन यू कैन फर्स्ट पुट हेयर सम अदर थिंग एंड यू कैन सर्च और यू कैन लुक फॉर द आंसर. सिमिलरली इट माइट बी 5x5 ग्रिड्स. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसमें भी आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप आंसर नहीं फाइंड कर सकते हैं. इस तरह से देखिए सपोज कर सकते हैं, इस रो में क्या सेम रो में एक जैसा फिगर नहीं आना चाहिए और पिक्चर नहीं आना चाहिए. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस रो में 1 2 पिक्चर ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज सर्कल एंड स्क्वायर. एंड इस रो में 2 पिक्चर ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज प्लस एंड स्टार. सो टोटल 4 पिक्चर्स ऑलरेडी आ चुका है, तो कौन सा एक रिमेनिंग है. आई थिंक यू कैन गेस. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, यू कैन गेस एंड राइट द आंसर हियर. Yeah, so circle already done, plus already done, circle square done and star done. So what is remain, triangle. So triangle will be your answer. So this is so easy. So if you have to just use your mind and logical brain, and जो गेम वगैरह खेलते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज स्विच चैलेंज. सो स्विच चैलेंज में आपको क्या रहेगा, एक इनपुट कोड दिया रहेगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको करेक्ट आउटपुट कोड पता करना होगा. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, देन इट विल बी मच क्लियर टू यू. सो दिस काइंड ऑफ गेम विल बी देयर. अपर में आपको एक पैटर्न दिया रहेगा, सपोज दिस इज सर्कल, स्क्वायर, प्लस एंड दिस इज ट्रायंगल. सो दे हैव गिवन कोड. ओके एंड यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट वन कोड. तो इसको किस तरह से करते हैं, जस्ट इजी. क्या करें आप, सबसे पहले जो नीचे में दिया हुआ है, ओके मीन्स जस्ट फोकस ऑन द टॉप फिगर. टॉप फिगर में फोकस करें एंड नीचे में जो दिया उससे मैच करें. कि सपोज दिस इज प्लस, सो प्लस टॉप फिगर में कहाँ से आ रहा है, मीन्स अपर पार्ट में 3 नंबर पे आ रहा है. सो फर्स्ट विल बी और 3. देन ट्रायंगल, ट्रायंगल कहाँ आ रहा है, ऊपर में 4. सो आई एम पुटिंग 4. देन स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ आ रहा है, सेकेंड पे. सो आई एम पुटिंग 2. एंड देन सर्कल, सर्कल अगेन कहाँ आ रहा है, 1 पे. मीन्स
नीचे का फिगर पे फोकस कीजिए और ऊपर ऊपर पे देखिए एंड जस्ट पुट द नंबरिंग, सो यू कैन सी आंसर विल बी 3 4 2 1। गॉट इट? अगेन बोल रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन द डाउन फिगर एंड फिर आप अप फिगर के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दीजिए। प्लस यहाँ पर नीचे ऊपर कहाँ है 3 पे, देन ट्रायंगल कहाँ रहा ऊपर नंबरिंग 4, 1 2 3 4। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू प्ले। सो देर माइट बी डिफ़िकल्टी और कम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो सकता है आपको इस तरह से, मीन्स इसमें आपको 2 नंबरिंग रहेगा। ओके, एंड इसमें आपको थोड़ा कम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज होता है। इसके लिए मैं एक टिप्स बताता हूँ जो मैंने भी एग्जाम में फॉलो किया था। व्हाट यू कैन फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? नेक्स्ट, write the figure. Okay, so how can you write the figure? First means what I'm saying, suppose this is 4, so 4 means क्या प्लस। सो आप इसको भूल जाइए, 1 2 3 4 5 6 आपने जो लिखा, जस्ट यू राइट इन योर कॉपी एंड लिफ्ट दिस। नाउ सबसे पहले में क्या आ रहा है, ये 4 है, सो 4 में क्या है प्लस, आई पुट इट प्लस। देन 2 में क्या है स्क्वायर, सो आई पुट इट स्क्वायर। देन 6 में क्या है 1 2 3 4 5 6, दैट इज ट्रायंगल, सो आई पुट इट ट्रायंगल। देन 3 क्या है 1 2 3, दैट इज मॉडुलो ऑपरेटर, सो मॉडुलो। देन 1 क्या है, यानी सेकेंड लास्ट क्या है ये, सॉरी 1 क्या है ये आपका हो जाएगा सर्कल। एंड 6 में क्या है, दैट इज फिफ्थ नंबर पे जो है, सो दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सो आई पुटेड ऑल दैट थिंग्स। नाउ आपको किस तरह से इसको जज करना, मीन्स आंसर कैसे होगा। सबसे पहले आप जाइए सर्कल, सर्कल आपका कहाँ है यहाँ पर, यानी 5 नंबर। फिर दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लीकेशन कहाँ है 6 नंबर, सो योर आंसर विल बी 5 6 एंड नो नीड टू चेक ऑल द केसेस, यू हैव ऑलरेडी गॉट द 5 6 एंड कोई भी और ऑप्शन में 5 6 नहीं है। सो पूरा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, सेव योर टाइम, बिकॉज मोर द लेवल यू विल गो द मोर चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगेन मैं फिर से थोड़ा बताता हूँ, सबसे पहले आप नंबरिंग लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 या जितना रहेगा। नेक्स्ट जो आपका नंबरिंग है 4 पे, तो 4 पे क्या है मेरा वही प्लस है, मैंने पुट कर दिया। 2 पे क्या है वही मेरा स्क्वायर है, मैंने पुट कर दिया। 6 पे क्या है वही ट्रायंगल, आई पुटेड। देन 3 पे क्या है मॉडुलो, आई पुटेड। देन 1 पे क्या है सर्कल, सो आई पुटेड। एंड लास्ट वन 5 पे क्या है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, सो आई पुटेड। एंड आफ्टर दैट आपको इस फिगर को देखना है कि पहला क्या है सर्कल, सर्कल कितना नंबर पे था भाई मेरा 5 मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ था 6 कर दिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना पे था 3 मैंने लिख दिया। प्लस कितना पे था 1 मैंने लिख दिया। देन मॉडुलो दैट इज इन 4, सो 4 आई हैव रिटन। देन 2। सो ये आपका जो टिप्स करना है, क्या करना है, जो कम्प्लेक्सिटी लेवल जिसका इंक्रीज होगा उसमें अप्लाई करना है। ओके, मीन्स 2 नंबरिंग आपको दिया रहा है तब अप्लाई करना है। Coming to some other, that is the greed challenge. So this is nothing but you will be checked your memory power. Okay, they will check your memory power कि कितना आपको याद रहता है नहीं। So firstly you will shown a number of circles scrambled at different position and one of the circle blink. Okay, so कोई एक सर्कल होगा वो blink होगा and you have to remember the position, that which position circle is blinking and you have to basically choose the pattern, follow up. Okay, मीन्स इसका क्या होगा, एक पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा एंड वो जस्ट आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए करता है। एंड एट लास्ट दे विल आस्क दैट वेयर वाज द सर्कल, सो जस्ट यू हैव टू मेमोराइज दैट सर्कल कहाँ था स्टार्ट में। ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट विद द मिडिल थिंग्स। सपोज इस तरह का रहेगा, इसमें आप एक सर्कल आपको दिया रहेगा, सपोज इसको ब्लिंक कर दिया वो, तो ये सर्कल को आपको फोकस पे रखना है। ओके, एंड इस पर फिर इसके फॉलोअप में आपको थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ अलग अलग पैटर्न पे क्लिक करेगा एंड लास्ट में बोलेगा कि करेक्ट डॉट सीक्वेंस बताइए कि पहले क्या था, फिर ये क्या था, ये तो क्या था। बहुत सारा आपको सीक्वेंस ब्लिंक करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस पे क्लिक करना है कि पहले मेरा ये सर्कल आया था, देन ये आया था या ये आया था। सो दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन लेवल। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट जो कि बहुत ही ईजी है, दैट इज़ इंडक्टिव चैलेंज। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इन इंडक्टिव चैलेंज, यू विल हैव टू चूज द 2 ग्रिड विथ कॉमन पैटर्न। क्या करना चाह रहा हूँ, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मीन्स गो थ्रू दिस। In this game, in each level, you will be shown 2 grid with different shapes arranged in different pattern. Okay, so 2 shape दिया रहेगा, इसमें 2 पैटर्न फॉलो करेगा। ओके, सेकेंड ग्रिड हैज अ स्मॉल चेंज इन द पैटर्न ऑफ शेप फ्रॉम फर्स्ट वन। चेंज ऑफ पैटर्न इन द सेकेंड ग्रिड फॉलो पार्टिकुलर रूल। सो एक रूल के अकॉर्डिंग दोनों ग्रिड में कुछ चेंजेज रहेगा, वही रूल को आपको फॉलो करके आंसर बताना है। ओके, सो अलॉन्ग विद द 2 ग्रिड यू विल बी शोन 4 ग्रिड्स विद डिफरेंट शेप्स अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न। नाउ यू आस्क टू फाइंड द रूल फॉलो टू चेंज इन द पैटर्न, मीन्स कौन सा रूल वो फॉलो कर रहा था वो आपको बताना है।
मैं एग्जांपल देता हूँ, देन इट माइट बी क्लियर टू यू. यू कैन सी दीज आर द टू ग्रिड, दो ग्रिड आपको दिया रहेगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. नाउ ये आपका सॉल्यूशन रहेगा. सो आपको दो ग्रिड को चूज करना होगा, दैट इज फॉलोइंग द कॉमन पैटर्न. ओके, सो दोज हु आर फॉलोइंग द कॉमन पैटर्न दैट यू हैव टू चूज. नाउ मेन tips here that you have to just count the number of row and number of figure in each. So यहाँ पर देखिए कि एक कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि ये जो डायगनली है all are same, isn't it? So for the first figure it is square and for second figure it is plus. So diagonally one figure is common. So you can also find this in this figure, or I am giving you 10 seconds. Can you just answer it? Yeah, so your time is up. Coming to this, you can see this is the plus and it is coming diagonally and it is also coming diagonally. So three figure coming diagonally and all are same. So this will be your answer. So you have to just click here and your answer will be same. I hope it is clear. Again कहता हूँ, just आपको काउंट करना नंबर ऑफ फिगर या पैटर्न को आप पकड़िए एंड दैट इज़ इनफ. ओके, अदर वे मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ कि टोटल इसमें एक फिगर है जो कि 3 टाइम्स आ रहा है, दैट इज a square. So here also there might be some figure that will be coming 3 times. So only triangle is coming 3 times and इसमें आप देख रहे हैं सर्कल कमिंग 3 times. So this is following a particular pattern ना, ये जनरल पैटर्न फॉलो कर रहा है. So that's the all things. And last will be the motion challenge. I think you might be play this in your childhood. So there will be what? In this game you are given a grid designed with colored and uncolored square. And in addition to this grid consists of red ball and black hole. ओके, सो आपको क्या करना होगा, रेड बॉल को ब्लैक होल में लेके जाना होगा. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मार्किंग दैट वेन एवर यू विल मूव सम स्लाइड देन इट काउंटर विल बी इंक्रीज. ओके, एंड यू हैव टू बेसिकली मेक द रेड होल टू द ब्लैक होल विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, सो इसमें बस याद रखना है कि आपका स्टेप्स ज़्यादा काउंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, सो स्क्वायर विद द क्रॉस मार्क कैन नॉट बी मूव्ड एंड दिस इंपॉर्टेंट थिंग, ये इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं, इसको आप मूव नहीं कर सकते हैं. सो जस्ट जो ओपन है उसको मूव कर सकते हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं इधर, बट सिंस 2 आर ऑलरेडी देयर सो यू कांट मूव. सो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इसको मूव कीजिएगा, देन यू हैव टू मूव दिस वन डाउनवर्ड एंड देन यू हैव टू फॉलो द पैटर्न. ओके, सो फॉर पाथ फॉर द रेड बॉल इनटू द होल and every time you move the colored square or ball it is counted as one move. This is important that your move will be counted, so do it properly. You must solve the red ball into the hole within the given limited number of moves. Okay, and we can move the square upon black hole but you cannot move it upon the ball. मीन्स कोई आप स्क्वायर को ब्लैक होल में मूव कर सकते हैं बट बॉल पे मूव नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा. लेट मी गिव यू एग्जांपल दैट माइट बी क्लियर. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर एंड हेयर आपका काउंटर होगा. सो ये मैंने सॉल्व किया था टोटल 12 काउंट में. ओके, सो यू हैव टू जस्ट यू कैन मूव अप then right then down. You can't move left. Why? Because there is no space. Also, if suppose your circle is there, your red ball is there, so you can't move up because there is already blocked. So this is blocked space. Okay, you can just move in 3 direction and there might be some condition came where you can just move in 2 direction. Similarly, this is the question, so you can try. I will provide a link in the description from where you can get access to this gaming questions and you can practice by yourself. And best of luck to all the candidates who gonna participate in Capgemini. So for getting such important videos, support and subscribe us. I regularly post job update in this YouTube channel, so support us and you can share this video with your friend who have exam of Capgemini. So best of luck to all. Thank you.